मृणाल ठाकुर, जिसने सीतारमन जैसी आइकॉनिक मूवी दी है, टेलीविजन से लेके बॉलीवुड यहाँ तक कि टॉलीवुड में भी अपना नाम बनाया है, उनके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती है। जहाँ तेलुगु सिनेमा में मृणाल को रिस्पेक्ट दी जाती है, अच्छे रोल्स दिए जाते हैं, वहीं बॉलीवुड में उन्हें इग्नोर क्यों किया जाता है। I'm in the middle of an interview and the media ran behind the stupid. क्या इसमें उनकी PR टीम की मिस्टेक है या उनके रूड एंड मीन बिहेवियर का? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ मृणाल ठाकुर, हर अनप्रोफेशनल PR एंड हर मीन गर्ल बिहेवियर। तो सबसे पहले हम मृणाल के करियर को देख लेते हैं। मृणाल का बर्थ 1 अगस्त 1992 में महाराष्ट्र में हुआ था। मृणाल ने अपने करियर की शुरुआत 2012 के टेलीविजन शो ये खामोशियां से करी थी। 2013 में भी उन्होंने एक शो किया था अर्जुन, बट मृणाल को नोटिस किया गया 2014 के शो कुमकुम भाग्य में, जिसमें वो मेन लीड की छोटी बहन बनी थी। 2015 में उन्होंने नच बलिए शो में भी पार्टिसिपेट किया था अपने बॉयफ्रेंड शरद के साथ, जहाँ उन्होंने शेयर किया था कि उनकी फैमिली उन दोनों की रिलेशन के अगेंस्ट है। Okay guys, strong. Love can conquer all. और अगर हम मृणाल के मूवी करियर की बात करें तो मृणाल ने 2014 में 3 मराठी मूवी में वर्क किया था, जो थी हेलो नंदन, वित्ती दंडू एंड सुरजिया। और 2018 में उन्हें बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी मिली लव सोनिया। ये मूवी OTT में रिलीज हुई थी, ऑल्दो ये मूवी फ्लॉप थी, बट इस मूवी को क्रिटिक्स ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। 2019 में मृणाल ने 2 मूवी करी थी, विच इज सुपर 30 एंड बाटला हाउस। सुपर 30 में तो हार्डली उनका 10 मिनट का ही रोल था, बट क्योंकि ये मूवी सुपर हिट हो गई थी तो इस मूवी ने मृणाल के फेवर में वर्क किया। एंड बाटला हाउस, जिसमें उनके अपोजिट जॉन इब्राहिम थे, ये मूवी भी हिट रही। 2020 में उन्होंने घोस्ट सीरीज में भी वर्क किया। 2021 में उन्होंने 2 मूवी करी, विच इज तूफान एंड धमाका, बट ये दोनों मूवी ही फ्लॉप रही। 2022 की हम बात करें तो मृणाल ने 2 मूवी करी, विच इज जर्सी एंड सीतारमन। जर्सी मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, बट सीतारमन मूवी आइकॉनिक थी। इस मूवी के बाद मृणाल लैमलाइट में आई। दिस मूवी इज अबाउट हैदराबादी प्रिंसेस एंड आर्मी ऑफिसर जो कि प्यार में पड़ जाते हैं, एंड कैसे प्रिंसेस नूरजहान का लव इतना डीप रहता है कि वो सालों तक अपने लवर का वेट करती है, होप नहीं खोती। आज से मैं अनाथ नहीं हूं। ऑल्दो ये मूवी तेलुगु थी, बट हिंदी ऑडियंस ने भी इस मूवी को अप्रिशिएट किया एंड 25 करोड़ की बनी इस मूवी ने 100 करोड़ का कलेक्शन किया। 2023 में भी उन्होंने काफी सारी मूवीज करी, जैसे गुमराह, लव स्टोरीज 2, आंख में चोली, पिप्पा एंड हाय नन्ना। बट इसमें से जो उनकी हाय नन्ना तेलुगु मूवी थी उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 2024 में उन्होंने 2 मूवी करी, द फैमिली स्टार जो की तेलुगु मूवी थी, एंड कल की, जिसमें उनका कैमियो अपीयरेंस था। तो अगर हम मृणाल के करियर ग्राफ को देखें तो मृणाल का जो मूवी सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है। उन्होंने ऐसी मूवीज चूज करी है जिसमें उनका मेल लीड के बराबर ही स्क्रीन टाइम रहता है। जहां बॉलीवुड में उन्हें इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, वहां तेलुगु में उन्होंने 3 ही मूवी करके एक अच्छी इमेज बनाई है। ऑडियंस का कहना है जो मृणाल के रोल होते हैं वो साई पल्लवी की कैटेगरी में ही आते हैं, एंड अगर कंटिन्यूअसली मृणाल को तेलुगु मूवी में अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगे तो वो एक टॉप एक्ट्रेस बन सकती है। मृणाल ने ये भी रिवील किया कि काफी सारी मूवी उन्होंने किसिंग सीन या इंटीमेट सीन की वजह से रिजेक्ट करी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें अप्रूव नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करती गई। बट अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने किसिंग सीन या इंटीमेट सीन करने को एग्री कर दिया। बट जहां उन्हें तेलुगु सिनेमा में अप्रिशिएट किया जाता है, बट क्यों बॉलीवुड में उन्हें इतनी हाइप नहीं मिल रही है? Really tired of proving my filmmakers. तो अगर हम नेपोटिज्म की बात भी करें तो दोनों ही इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, दोनों में ही नेपोटिज्म, दोनों में ही बिग फैमिलीज का डोमिनेंस है। दोनों ही इंडस्ट्री में वुमेन को आई कैंडी की तरह ट्रीट किया जाता है, मोस्टली उन्हें हीरो की लव इंटरेस्ट की तरह ही रखा जाता है। तो नेपोटिज्म से रिलेटेड मृणाल ने कुछ स्टेटमेंट भी दिए हैं। Interview and the media ran behind the stupid. I was not even handed the speech. It's not their fault. It doesn't exist inside it. Also, I mean, what I feel, it also depends on the audience and the media. तो आई काइंड ऑफ अग्री कि मीडिया या ऑडियंस ही है जो नेपो किड को हेट भी करती है, बट स्टिल उन्हें देखना भी चाहती है। हम फॉलो भी करते हैं बट स्टिल ट्रोल भी करते हैं। मीडिया लिटरली स्टार किड को गॉड की तरह ट्रीट करती है एंड आउटसाइडर को इग्नोर करती है। सी, अब ये पैसे का खेल है, जितना ज्यादा पैसा फेंकोगे उतनी ज्यादा हाइप मिलेगी। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हाइप तो हाइप ही होती है, राइट? चलो, एक प्रिविलेज फैमिली में पैदा होना उनकी मिस्टेक नहीं है, एंड चलो मान लिया इसमें भी उनकी मिस्टेक नहीं है कि मूवी मिलने से पहले उनको एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, कंटिन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है। बट नेपो किड का फॉल्ट ये है कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो खुद को प्रूव नहीं करते, अपने एक्टिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते, कंटिन्यूअसली बैड एक्टिंग करते जाते हैं। सो यस, नेपो किड्स भी फॉल्ट में है। सो आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद मृणाल कि नेपोटिज्म इंटरनली एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है। अगर हम मृणाल को अदर आउटसाइडर के साथ कंपेयर करें तो अदर आउटसाइडर के कंपैरिजन में मृणाल के पास काफी सारी मूवी है। उनके पास 2025 में 5 मूवीज का लाइनअप है, जैसे पूजा मेरी जान, है जवानी तो इश्क,
होना ही है, सन ऑफ सरदार 2, तुम हो तो, एंड द कोयडा लव स्टोरी जो कि एक तेलुगु मूवी है। तो हम यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि मृणाल के पास मूवी की कमी है, क्योंकि टॉप एक्ट्रेस के पास भी इतनी मूवी का लाइनअप नहीं रहता है। बट जो चीज उनके पास नहीं है वो है बिग बजट मूवी। उन्होंने मोस्टली जितनी भी मूवी करी है या तो OTT करी है या फिर स्मॉल बजट की मूवी। एक दो ही उन्होंने बिग बजट की मूवी करी है और बहुत कम ही उन्होंने बिग स्टार के साथ मूवी करी है। एंड आई थिंक आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दो, कितनी अच्छी मूवी की स्टोरी लाइन हो, बट उसमें कोई अगर बिग स्टार नहीं होता ना तो मूवी की हाइप नहीं बनती, उतनी हिट नहीं होती। हाँ, कुछ मूवी एक्सेप्शन होती है बट मोस्टली टाइम ये वर्क नहीं करता। एंड इसके साथ साथ जो मृणाल की PR टीम है ना वो भी काफी अनप्रोफेशनल है। जैसे अगर आप लोग मृणाल को फॉलो करते होगे या मोस्टली आपने उनका इंटरव्यूज देखा होगा तो वो जो अपने स्टेटमेंट देती है ना वो उससे खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट करती है। मीन्स अगर उन्होंने 4 इंटरव्यू दिए हैं और उसमें उन्हें 4 क्वेश्चन सेम ही पूछे गए हैं तो वो चारों में अलग अलग आंसर देती है, जिसमें वो खुद को ही रॉन्ग प्रूफ कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी वो बोलती है नेपोटिज्म इज नॉट दैट बैड, कभी वो बोलती है स्टार किड्स की गलती नहीं है, एंड कभी वो पूरा ब्लेम ही नेपोटिज्म पे डाल देती है। Tired of proving my filmmakers now. आप लोग बोलोगे इसमें PR कहाँ से आ गया, ये स्टेटमेंट तो खुद मृणाल ने दिए हैं, राइट। तो जो PR टीम होती है उनका वर्क होता है कि सेलिब्रिटी की मीडिया के सामने एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना। वो क्या इंटरव्यू में स्टेटमेंट देती है, उनकी कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो क्या डाउन टू अर्थ होनी चाहिए और उनका सोशल मीडिया हैंडल, ये सब PR टीम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर ओवर द ईयर जानवी कपूर को देखा होगा तो पहले खुद को उन्होंने एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी की तरह मैनेज किया था। एंड अभी देवारा मूवी की रिलीज होने के टाइम पे उन्होंने खुद को डाउन टू अर्थ दिखाना शो कर दिया। वो खुद को साउथ इंडियन की तरह लेवल करती, साउथ इंडियन स्टार को वो सपोर्ट करती है। एंड अभी कुछ टाइम से उन्होंने खुद को इन्फ्लुएंसर की तरह शो करना स्टार्ट कर दिया है। तो PR आपको बताता है कि आपकी जो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, एंड इसमें मृणाल लैग करती है। जैसे अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था ट्विटर में जिसमें हानिया आमिर के फैन अकाउंट ने मृणाल को अप्रिशिएट किया था, बट मृणाल या मृणाल की टीम ने उस अकाउंट को रियल समझ के उसको थैंक यू भी बोल दिया। सो आई मीन मृणाल की टीम को एटलीस्ट अकाउंट चेक तो करना चाहिए था ना कि वो रियल है या फेक है। ऑल्सो एक बार मृणाल ने बोला था कि वो पैसे वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती, उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो 2000 से कम की होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो डियोर, फैंडी जैसे बिग ब्रांड के ड्रेसेस पहनती है। सो वो जो स्टेटमेंट देती है ना वो खुद ही उसमें गलत हो जाती है। उनकी जो PR टीम है वो ट्राई ही नहीं करती उनको हाइप करने का। सो आई थिंक शी नीड्स अ गुड PR टीम जो उनको प्रमोट करे, उनकी हाइप बढ़ाए। तो लेट्स टॉक अबाउट मृणाल्स एरोगेंट एंड मीन बिहेवियर। तो मुझे एक और क्लिप मिली जिसमें मृणाल ने कहा कि विपाशा उन्हें मैनली लगती है। You want to marry a girl who's manly with muscles? No, like Go marry Bipasha. Bipasha. I am far better than Bipasha. एंड दूसरी क्लिप में वो बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रही है। What are your beauty standards? Seriously discuss this beauty standard, raising it. Why? What's the problem with you? There's certain things about your body type you can't really do because it's just the shape that you are in. And I think I'm just owning myself. I own my thick thighs. अब यहाँ आई थिंक कि मृणाल का टाइम के साथ ओपिनियन चेंज हो गया होगा, बट चलो अब ऑडियंस की हिपोक्रेसी देखते हैं। तो ऑडियंस का ये कहना था कि मृणाल उस टाइम 20s में थी इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एंड छोटी उम्र में ये मिस्टेक तो हो ही जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका, आलिया, तृप्ति या अदर कोई एक्ट्रेस के ऐसे ओल्ड स्टेटमेंट देख जाए ना तो नेशनल कंट्रोवर्सी बन जाती है। इनफैक्ट मृणाल ने दीपिका से रिलेटेड नेगेटिव पोस्ट भी लाइक किए हैं। जैसे एक पर्सन ने ट्वीट किया था, क्लोथ्स विल गेट थिनर एज द गहराइया रिलीज डेट अप्रोचेस, एंड इसे मृणाल ने लाइक किया था। सेकंड, कंगना ने ट्वीट किया था। कंगना सेट कि अगर दीपिका पादुकोण कहती है कि सडनली वो डिप्रेस हो गई हैं फॉर अ ब्रेकअप जो कि 10 साल पहले हुआ था तो हम बिलीव करते हैं, तो मुझे एंड सुशांत सिंह राजपूत को भी वही सेम रिस्पेक्ट दो। कंगना सेड इफ आई से आई एम नॉट मेंटली इल और इफ सुशांत फादर सेड ही वाजंट मेंटली इल, बिलीव अस आल्सो ना। अब इसके लिए मृणाल ने क्लैरिफाई किया कि वो दीपिका को एडमायर करती है, बट एज अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी आपको नेगेटिव पोस्ट में लाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी इमेज में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप हमारे जैसे रैंडम पर्सन नहीं हो कि हम लोग किसी भी चीज में लाइक कर देते हैं और कोई हमें नोटिस नहीं करता। आप एक बिग पर्सनैलिटी हो, सब आपको नोटिस करते हैं। ऑल्सो मृणाल ने लॉकडाउन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दिया था, ये क्लिप देखो। COVID is a blessing in disguise. People, the audience especially, have started. They like content. आई अंडरस्टैंड कि मृणाल का मीनिंग इनसेंसिटिव नहीं था, उनका ये मीनिंग था कि ऑडियंस ने कोविड के टाइम पे उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, बट एटलीस्ट कोविड से रिलेटेड उन्हें ऐसे कमेंट पास नहीं करने चाहिए थे क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी सारे लोगों की जान चली गई थी, उनके पास घर नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि वो क्या चीजें लाइक करती हैं, क्या स्टेटमेंट पास करती हैं, क्योंकि इन सब चीजों से उनका मीन बिहेवियर शो होता है। तो बैक टू मृणाल्स करें तो मृणाल टैलेंटेड तो है, बॉलीवुड में उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है, बट उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिससे वो एक टॉप एक्टर की कैटेगरी में आ जाए। जैसे छावा मूवी के टाइम पे जब रश्मिका को कास्ट किया गया था तो काफी लोगों का ये कहना था कि उनकी जगह मृणाल को कास्ट करना चाहिए था क्योंकि रश्मिका के डायलॉग डिलीवरी में साउथ इंडियन एक्सेंट आता है। ऑडियंस का कहना था कि अगर रश्मिका की जगह मृणाल होती तो वो काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देती। सो आई थिंक इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलनी चाहिए। और अभी उनकी अपकमिंग मूवीज में सन ऑफ सरदार 2 है, सो आई होप ही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो और फ्यूचर में उन्हें और भी ज्यादा हाइप मिले। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड सानिया मल्होत्रा के इतने टैलेंटेड होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मूवीज में उन्हें वर्क क्यों नहीं मिल रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।